हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खेल सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में खेल शामिल हैं। उन्होंने शुक्रवार को शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खिलगांव रांची में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सोरेन ने कहा है कि यहां खेलों के लिए उचित माहौल हो, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का हर संभव मौका मिले, इस दिशा में सरकार योजनाएं बना रही है। सोरेन ने देश भर से आए पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि आपको इस प्रतियोगिता में अपना हुनर और दमखम दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आने वाला समय आपका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में गौरव से लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में आज 16 अप्रैल यानी शनिवार से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। कहीं कहीं बादल के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, इससे मौसम में बदलाव दिख सकता है। हालांकि गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही हैं। मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मेघागर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य के पूर्वी, उत्तर पूर्वी, निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बादल के साथ मेघागर्जन हो सकता है और इस दौरान बारिश की संभावना है। वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। भीषण गर्मी के बीच झारखंड में मौसम में बदलाव की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। इस दौरान कहीं कहीं लू भी चल सकती है। इस कारण जो गर्मी से ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में भीषण सड़क हादसा, बाबाधाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 4 की मौत, 2 गंभीर। झारखंड के देवघर में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोहनपुर थाना अंतर्गत जमुनिया बुढ़वाकुरा के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। मरने वाले लोग की पहचान सपना देवी, मोहित कुमार, उपेंद्र कुमार, राजा कुमार के रूप में की गई है। वही विक्की कुमार और दर्पण कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बिहार के कटिहार से पंजीकृत वाहन से यात्रा पर निकले थे। इसमें साहिबगंज का रहने वाला विक्की अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ था। वही गोड्डा के रहने वाले साढ़ू उपेंद्र और अपने बेटे राजा के साथ यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना की सूचना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो से लोगों को निकाला गया। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गाड़ी विक्की नाम का व्यक्ति चला रहा था। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बन रही घटिया शराब, नई नीति करेंगे लागू, मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध सह शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह माना है कि राज्य में घटिया शराब का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे झारखंड के राजस्व को चूना लग रहा है। मंत्री ने कहा है कि नई नीति लागू कर हो रहे घटिया शराब उत्पादन को रोका जाएगा, ताकि शराब माफियाओं पर लगाम लगाया जा सके। झारखंड में बिहार की तर्ज पर शराबबंदी करने के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि बिहार में भी शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां 2 नंबर की शराब पीकर लोग की जान जा रही है। ऐसे में झारखंड में भी शराबबंदी लोगों को स्वतः करनी पड़ेगी। अपने आप अगर संकल्प लेकर शराब ना पिए तो शराबबंदी हो जाएगी। हम बिहार जैसा स्थिति झारखंड में पैदा नहीं करना चाहते हैं, जहां लोग को 2 नंबर की शराब पीकर जान गंवानी पड़े। उन्होंने कहा कि शराब के निर्माण में कई जो है माफियाएं शामिल हैं। हम नई नीति लाए हैं जिससे राजस्व को नुकसान नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लोहरदगा में स्थिति हो रही सामान्य, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम, आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। लोहरदगा के हिरही भोक्ता बगीचा में हिंसक झड़प के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, वही सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। खुद डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी आर राजकुमार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए थे। रैब के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जगह जगह शांति समिति की
की बैठक हुई। साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है। वही ग्रामीण इलाकों में अभी भी भय का माहौल है। इधर लोहरदगा एसपी आर राजकुमार स्नेहा थाना क्षेत्र के आरू गांव में शुक्रवार को पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर हालत का जायजा लिया। स्नेहा थाना क्षेत्र के आरू गांव में बिगड़ रहे हालत को देखते हुए ग्रामीणों से बात कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की गई है। बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसआईटी गठित की गई है। वही स्थिति नियंत्रण करने के लिए गत 10 अप्रैल 2022 से ही इंटरनेट सेवा बाधित है। प्रशासन जहां लोगों से शांति व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग की अपील कर रहा है, वही पुलिस की गश्ती भी सड़कों पर तेज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बालूमाथ के दोकर जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सामान छोड़कर भागे उग्रवादी। लातेहार में बालूमाथ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर दोकर जंगल में शुक्रवार को पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस दौरान दोनों ओर से लगभग 50 से 60 राउंड गोलियां चलने की खबर है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जंगल में सर्च अभियान चलाकर उग्रवादियों का दैनिक उपयोग में आने वाली कई सामानों को बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी। बालूमाथ थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर दोकर जंगल में जेजेएमपी के उग्रवादियों का जमावड़ा है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस बल की टीम को भेजा गया। पुलिस जंगल में पहुंची तो उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जान बचाने के लिए उग्रवादी अपना काफी सामान छोड़कर जंगल के अंदर भाग निकले। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड के 24 में से 23 जिले कोरोना मुक्त। रांची में अब मात्र 7 एक्टिव केस। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5,915 सैंपल की जांच में 2 कोरोना संक्रमित रांची में मिले हैं। इस दरमियान रांची में 3 और जमशेदपुर में 1 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने के बाद अब एक्टिव केस की संख्या घटकर जहां 7 हो गई है। वहीं राज्य के 24 जिलों में से सिर्फ रांची जिला ऐसा है जहां कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं। रांची में जहां कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं, वहीं अन्य सभी 23 जिलों में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड के 2 जिलों में साइबर ठगी। सरायकेला में बिजली बिल के नाम पर उड़ाए पैसे, साहेबगंज में मैसेज के जरिए बनाया शिकार। झारखंड के 2 जिलों में शुक्रवार को साइबर ठगी की 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला सरायकेला खारसमा जिले के आदित्यपुर का है। इसमें बिजली बिल के नाम पर एक व्यक्ति के बैंक खाते से अपराधियों ने करीब 25,000 रुपए उड़ा लिए। वहीं साहिबगंज जिले में एक युवक को क्रेडिट कार्ड बंद होने का मैसेज भेजकर 72,000 रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करो, भूखे भजन करो गोपाल। स्कूलों का टाइम बदला तो शिक्षा विभाग में मची हाई तौबा। भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है, लेकिन राहत से ज़्यादा विद्यालयों की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे की नई समय सारणी बच्चों के लिए आफत बन सकती है। खासकर हाई स्कूल के पढ़ने वाले करीब 5 लाख बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। बच्चे दोपहर में छुट्टी के बाद लू की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। हाई स्कूल में मध्याह्न भोजन की सुविधा भी नहीं होती है। ऐसे में सुबह 6 बजे उन्हें बासी खाना खाकर आना होगा या फिर 6 घंटे तक विद्यालयों में भूखे पेट ही रहना होगा। दोपहर 12 बजे जब तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका होगा तब उन्हें छुट्टी मिलेगी। लगभग 1 बजे घर पहुंचेंगे। ऐसे में बच्चे लू की चपेट में आकर बीमार हो सकते हैं। वहीं स्कूलों के समय में किए गए बदलाव को लेकर शिक्षक संघों ने भी रोष जताया है। इसे पूरी तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जामताड़ा से रूपनारायणपुर तक 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी। जामताड़ा से महिजाम के रास्ते बंगाल जाने वाले लोगों को अब जल्द ही हिचकोले खाकर सफर करने से मुक्ति मिल जाएगी। जामताड़ा से लेकर रूपनारायणपुर तक 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल चुकी है। स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि वे इस जर्जर हो चुकी मुख्य सड़क के जीर्णोद्धार को लेकर काफी समय से प्रयासरत थे। आखिरकार विभाग की ओर से इस एक्सप्रेस वे बनाने को मंजूरी मिल गई है। यह सड़क 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इस सड़क के बन जाने से जामताड़ा से रूपनारायणपुर जाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक का वक्त लगेगा। इससे समय की बचत तो हो गई ही, इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को महंगे पेट्रोल और डीजल पर भी कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यह सड़क हर सुविधा से लैस होगी। वर्तमान में यह सड़क काफी जर्जर हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के गांवा इलाके में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग इलाके में छापा मारकर लकड़ी लदे 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा, जांच शुरू। गिरिडीह के गांवा इलाके में वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इलाके के रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर वनरक्षी प्रियेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार की सुबह वन विभाग की टीम जंगल के 3 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। इसमें बड़े पैमाने पर लकड़ी बरामद की गई है। कार्रवाई में अवैध लकड़ी लदे 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। रेंजर के अनुसार जब्त की गई लकड़ियों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब रेंजर छापेमारी के लिए जंगल पहुंचे तब कुछ लोग जंगल की कटाई कर रहे थे। टीम को देखते ही सभी लोग फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात को तांबा समेत 2 चोर गिरफ्तार। बोकारो थर्मल पुलिस ने शुक्रवार को तांबा लदे वाहन समेत 2 चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर चोरों को पकड़ा है। बोकारो थर्मल थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाना क्षेत्र के लाल चौक से तांबा पीतल की चोरी के सामान निकालने में लगे हैं। इसी सूचना पर छापेमारी की गई। इसमें एक स्कॉर्पियो बरामद किया गया। उसमें करीब 2 क्विंटल चोरी का तांबा पीतल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में धर्मेंद्र कुमार और संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए ये खास इंतजाम। खान पान में भी हुआ बदलाव। झारखंड की राजधानी रांची में जहां एक और गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंसान ही क्या जानवर भी बढ़ती तापमान की चपेट से नहीं बच पा रहे हैं। इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह उद्यान 104 हेक्टेयर क्षेत्र में बना गया है, जिसमें 1400 से अधिक पक्षी और वन्यजीव मौजूद हैं। यह उद्यान पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में विकसित किया गया है, जिसमें हाथी, सांभर, नीलगाय, हिरन, चीतल और बाघ विशेष तौर पर आकर्षित करता है। बढ़ती गर्मी के कारण यहां शेर, बाघ और भालुओं सहित अन्य जानवरों के लिए पंखे और कूलर का इंतजाम किया गया है। उद्यान प्रशासन ने जो है इन जानवरों के खान पान में भी कई तरह के बदलाव किए हैं। शाकाहारी पशुओं को भोजन में खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसे फल दिए जा रहे हैं। इन पशुओं को जो है हाइड्रेशन से बचाने के लिए ग्लूकोज डी का सहारा लिया जा रहा है। वही मांसाहारी पशुओं के लिए ठंड की तुलना में भोजन की मात्रा कम कर दी गई है। ये जानवर लू की चपेट में ना आ जाएं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा समाज कल्याण विभाग में हुए 10.45 करोड़ के घोटाले की जांच। पलामू में समाज कल्याण विभाग में 10.45 करोड़ के घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। जानकारी के मुताबिक इस घोटाले की जांच को लेकर पलामू पुलिस ने एक प्रस्ताव तैयार कर एसीबी मुख्यालय को भेजा था, जिसके बाद एसीबी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब इस घोटाले की जांच एसीबी करेगी। पलामू में समाज कल्याण विभाग ने 2018 में मेदिनीनगर टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाया गया था। इस एफआईआर में कहा गया था कि समाज कल्याण विभाग में 10.45 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो के तेनुघाट जेल में बुजुर्ग कैदी की मौत 8 दिन पहले किया था सरेंडर। झारखंड के बोकारो जिले के तेनुघाट जेल में एक बंद कैदी की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वह गोमिया थाना क्षेत्र के कोठीटांड गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार गोमिया थाना क्षेत्र के कोठीटांड निवासी बंधु ठाकुर उर्फ बंधु हजाम 71 वर्ष का था। पिछले 8 अप्रैल 2022 को एससीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मियों में बढ़ी देसी फ्रिज की डिमांड। आम, पन्ना और बेल के शरबत से बनेगी बात। गर्मियों के आते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े, सुराही आदि की डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। राजधानी रांची में भी दिनों दिन गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घड़े, सुराही आदि खरीद रहे हैं। फ्रिज अथवा कूलर की बिक्री में बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही मिट्टी से बने बर्तनों की बिक्री भी बढ़ गई है। राजधानी रांची में सूर्य की तपिश ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यह है कि गर्मी के माहौल में लोग इससे बचने के लिए हर वक्त विकल्प की तलाश में रहते हैं। इन्हीं विकल्पों में से एक है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े का क्रेज यह है कि सुविधा संपन्न व्यक्ति भी महंगे फ्रिज के घर में रहते हुए भी जो है घड़े के पानी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि घड़े का पानी का गर्मी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऊपर से सौंध खुशबू के बीच घड़े का एक गिलास पानी गले को जो है तरावट करने में कोई कसर
नहीं छोड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के 37 लाख से अधिक बच्चों को मिलेंगे निःशुल्क पोशाक, 225 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुका है। शैक्षणिक सत्र में तमाम सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को राज्य सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती है। इसी कड़ी में इस शैक्षणिक सत्र में 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पुस्तकों के साथ साथ स्कूल ड्रेस भी दी जाती है। इस नए शैक्षणिक सत्र में भी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 2 सेट पोशाक, एक स्वेटर और जूता मोजा के लिए 600 रुपए दिया जा रहा है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पोशाक के लिए 400 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए और जूता मोजा के लिए 160 रुपए दिए जाएंगे। इस नए सत्र के लिए पोशाक को लेकर बजट भी तैयार है। बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भारत सरकार की ओर से 60% राशि दी जाती है, वहीं राज्य सरकार 40% राशि का खर्च वहन करती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेत में लगी आग, 13 बीघा में गेहूं की लगी फसल देखते ही देखते जलकर हो गई खाक। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर में 13 बीघा में गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, नहीं तो और नुकसान हो जाता। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने के कारण पता नहीं चल सका है। हैदरनगर थाना और अंचल कार्यालय को सूचना दे दी गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के पदरिया व बनाही गांव के किसानों ने खेत में गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। बनाही गांव के किसान अमलेश तांतो व कमलेश तांतो के 3 बीघा में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, नहीं तो भयानक आग से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल खाक हो जाती। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार से निकली चिंगारी ने उनकी फसल को खाक कर दिया है। किसानों ने बताया है कि उनकी साल भर की कमाई आग में जल गई है। इधर पतरिया गांव के किसान सुनील सिंह, मदन सिंह, रामशंकर सिंह, संतोष सिंह, कृष्णा सिंह समेत अन्य किसानों के करीब 10 बीघा में तैयार गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकार के सवाल पर भड़के शिक्षा मंत्री, कहा बिहारी हैं तो बाइक लेकर चले जाएं बिहार। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति संभव नहीं है, दूसरी तरफ आप उनके स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो भड़क गए। उन्होंने पत्रकार से ही पूछ डाला कि क्या आप बिहारी हैं। पत्रकार ने भी हामी भरते हुए कहा, क्या बिहारी होना गुनाह है। इस पर मंत्री ने कहा है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर आप बिहारी हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपना बाइक लेकर बिहार चले जाएं। मंत्री ने अपने सफाई में कहा है कि बिहार में 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीयता मिलती है। जब झारखंड भी बिहार में था तब यही व्यवस्था लागू थी, ऐसे में अब क्यों नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बांग्ला भाषा में दी पोइला वैसाख की बधाई। बंगाल क्लब के शताब्दी वर्ष समारोह में हुए शामिल। जमशेदपुर शहर में बंगाल क्लब के शताब्दी वर्ष समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बांग्ला भाषा में पोइला वैसाख की बधाई समाज के लोगों को दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 100 साल पुराना बंगाल क्लब जमशेदपुर में एक धरोहर बन गया है। इनकी नींव रखने वालों को सदा याद किया जाएगा। जमशेदपुर के साक्षी क्षेत्र में स्थित बंगाल क्लब के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।